बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज से। यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स। इसका करेक्ट आंसर है सी, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब एमसीक्यूज नंबर 2, मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स अकर थ्रू। आंसर है स्टोमेटा। हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में ये डिस्कस किया था कि 90 to 95% तक या 97% तक गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए होती है। हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर इन एयर पैसेज वे? तो ये 2 हैं, यानी एमसीक्यूज नंबर 3 का ऑप्शन बी है आंसर। वेयर डज द गैसेस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन? तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है एल्वियोलाई। बेटा यहाँ पर हमने पिछले तमाम वीडियो मॉड्यूल्स को रिकॉल करना है जो कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक। ये एमसीक्यूज बाहर से नहीं होते, जस्ट उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से होते हैं, बस हमें उनके कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अब एमसीक्यूज नंबर 5 है विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प्स इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स? आंसर है डी। 6th MCQs, the primary chemical stimulus for breathing is concentration of carbon dioxide in blood। शायद आप लोगों को याद हो हमने जब डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो उसमें हमने एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था जिसे हमने रेस्पिरेटरी सेंटर का नाम दिया था इन ब्रेन, जो सेंस करता था कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ब्लड में। तो इसका आंसर भी होगा ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो एमसीक्यूज नंबर 7 है यहाँ पर पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए जो फॉल्स स्टेटमेंट है इस पूरे प्रोसेस की वो यही है, इन एम्फीसीमा द वॉल ऑफ एल्वियोलाई ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया। यानी वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई ब्रेक होंगे और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। शायद हमने जब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे तो उसमें हमने एक बीमारी एम्फीसीमा पढ़ी थी। हमने पढ़ा था एल्वियोलाई की वॉल्स तो ब्रेक होती हैं बट सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, तो मोर नहीं होता। यही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। अ डिजीज इन्वॉल्विंग द ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक्स इज कॉल्ड। तो हमने अभी प्रीवियस एमसीक्यूज में देखा ये बीमारी एम्फीसीमा है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन नेजल कैविटी? नेजल कैविटी में कौन सा प्रोसेस नहीं होता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गैसेस एक्सचेंज यानी डी। विद व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स सराउंड द एल्वियोलाई? तो आंसर है कैपिलरीज। इससे हमने एयर पैसेजवे के लास्ट आर्टिकल ब्लड वेजल्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट वीडियो मॉड्यूल में इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो मॉड्यूल में जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने इसकी डिफरेंस डिस्कस की थी। दोबारा से वही डिफरेंस उठा लेते हैं जी। हमने किस तरह से इसे लिखना है, हमने इसे इन अ फॉर्म ऑफ टेबल लिखना है। किस तरह से? एक तरफ ब्रीदिंग की डेफिनेशन जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, और एक तरफ सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है। हमें पता है कि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में एयर लेकर जाते हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन निकाल सके, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं हवा में मिक्स करके। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसका दूसरा की पॉइंट जो है। इसी तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या थी? सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम CH बॉन्ड ऑफ द फूड ब्रेक करते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कैरी आउट करवाते हैं, और जो एनर्जी बनती है उसे ATP में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये सारा का सारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसका सेकंड की पॉइंट है। अब अगर हम सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन को देखें, ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू एल्वियोलाई, तो हमने पढ़ा था कि एयर पाथ या पाथवे ऑफ एयर या पैसेज ऑफ एयर जो है वो किन हिस्सों पर कंसिस्ट करता है। हम स्टार्ट करते हैं नेजल कैविटी से, उसके बाद है फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। इनके अंदर आप लिखेंगे बाकायदा ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। ये यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इन्हीं हिस्सों पर कंप्राइज करता है। आप यही चेकलिस्ट यानी वहां पर आप डिनोट कर देंगे, वहां पे आप कोट कर देंगे। बस यहां पर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की जगह आपने ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस कोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोमा एंड अ लेंटिसल? तो इन दोनों की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। माइक्रोस्कोपिक पोर हैं स्टोमेटा, जो यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं,
मैच्योर लीव्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं, खासतौर पर लोअर एपिडर्मस में। डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो मॉड्यूल्स में। तो इन्हें गार्ड करते हैं गार्ड सेल्स, और इनका काम है गैसेस एक्सचेंज करवाना और ट्रांसपायरेशन। इन मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन इन्हीं के जरिए से होती है। बाज वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स के अंदर पूरी सरफेस के ऊपर क्या होती है, बार्क मौजूद होती है। ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन पर कुछ सर्टेन पोर्स होते हैं जिन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है, और इन्हीं के जरिए जो मैच्योर रूट्स और वुडी स्टेम्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। यानी अगर हम परसेंटेज वाइज इन्हें देखें तो 90 to 93% और 97% तक ट्रांसपायरेशन हो रही है स्टोमेटा के जरिए, और 2 to 3% सिर्फ हो रही है लेंटिसल्स के जरिए। ये भी इसका एक की पॉइंट हो सकता है, आप इससे भी कोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन देखें तो उसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे हाउ डू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेज विद द एनवायरनमेंट। तो आप वीडियो मॉड्यूल देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद होगा, वो था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो उसके अंदर पूरा टॉपिक जो है वो मैंने हेडिंग वाइज उस वीडियो मॉड्यूल में समझाया हुआ है, वही उसका आंसर है। उन्हीं हेडिंग्स के साथ आप इसे कोट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाला एक वीडियो मॉड्यूल है जो मैंने शेयर किया है, आप उसके अंदर से हेडिंग्स देखकर हेडिंग वाइज इस टॉपिक को लिख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड हमारे पास है स्टेट द साइंस एंड सिम्टम एंड काजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा एंड नमूनिया। इन्हें हमने डिटेल में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है। अब इन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो आप वीडियो मॉड्यूल्स देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट किसी वीडियो मॉड्यूल के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूं, उसका लिंक आपको दे दूंगा, जहां से आप इजीली इनके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ तो ज़रूर आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।